हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनल पार्ट ऑफ टॉप 500 एमसीक्यू ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। देखिए ये वीडियो जो है 28th वीडियो है इंडियन पेनल कोड का, और इसी के साथ ये फाइनल वीडियो है। साथ ही साथ जो है कल आपको इस वीडियोस की पीडीएफ फाइल भी जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 501, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड इज द इम्प्रिजनमेंट फॉर। देखिए इसमें पूछा गया है कि सबसे जो है कम इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास की सज़ा जो है आईपीसी में किस सेक्शन में दी गई है। तो जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि 510 जो है इसमें 24 आवर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है। तो क्लियर यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए ये जो 24 आवर्स का जो इम्प्रिजनमेंट दिया है अंडर सेक्शन 510, ये किस लिए दिया है। ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो कोई ड्रंकन पर्सन जो है पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करता है तो वहाँ पर उसको जो है 24 आवर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। या फाइन अगर दिया जाएगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार फाइन एग्जाम में पूछता है, तो 10 रुपीज़ का यहाँ पर फाइन दिया जा सकता है। ठीक है, सो आंसर ईयर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर विच ऑफेंस लास्ट सेक्शन ऑफ द आईपीसी मेक्स द प्रोविजन फॉर पनिशमेंट। ठीक, कौन सा, तो क्लियर है यहाँ पर जो लास्ट सेक्शन आईपीसी का वो है 511। और देखिए 511 हम देखें तो 511 में कुछ भी नहीं दिया है, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट, यानी कि यहाँ यानी अटेम्प्ट टू पनिशमेंट दिया गया है। किसी अपराध का जो है करने के लिए जो प्रयास किया जाता है और ऐसा प्रयास सफल नहीं होता है, यानी वो अपराध कमिट नहीं होता है, तो जो उसका प्रयास है उसके लिए सज़ा दी गई है 511 में। परंतु जैसे कुछ बहुत से सेक्शन है जिनमें स्पेसिफाई, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर 5 जो है 307 में दिया है, तो ये स्पेसिफाई सेक्शन दिया है अटेम्प्ट का। तो इसी तरह से जिन अपराधों के लिए स्पेसिफाई सेक्शन नहीं दिया है उनके अटेम्प्ट का, तो उस पर जो है सेक्शन 511 लागू हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर यहाँ पर आंसर हो जाएगा अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। सो आंसर यार ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकोहेट ऑफेंस। देखिए इनकोहेट ऑफेंस कौन सा है इसमें से, सो यानी कि जो अपूर्ण है, एक तरीके से इनकम्प्लीट ऑफेंस है, तो कि कौन सा है, क्रिमिनल अटेम्प्ट। सो आंसर यार ऑप्शन बी। बाकी पब्लिक न्यूसेंस, अनलॉफुल असेंबली, रियॉट, ये सब एक तरीके से पूर्ण रूप से अपराध हैं। ठीक है, जबकि ये अनसक्सेसफुल या जो है इनकम्प्लीट ऑफेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट इज प्रोवाइडेड। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि जो पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी ऐसे अपराध के लिए जिसका प्रयत्न करना जो है, जो कि आजीवन कारावास या किसी अन्य तरीके की कारावास से संबंधित है, तो उसके प्रयास करने के लिए जो है सजा किस में दी है। सो ये क्लियरली किस में दी है, सेक्शन 511 में। सो आंसर यार ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल। तो देखिए सेक्शन 511 हम लोग डिस्कस कर लिया है कि जिन अपराधों का अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल स्पेसिफाई सेक्शन में नहीं है, तो वहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट सेक्शन 511 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल की बात की है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। तो बिल्कुल अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, ये यहाँ पर 511 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है वो क्लियरली मेंशन है सेक्शन 309 में। जबकि अटेम्प्ट टू कमिट रेप, अटेम्प्ट टू हर्ट और अटेम्प्ट टू थेफ्ट, इन सभी केसेस में जो है अटेम्प्ट प्रोवाइड स्पेसिफाई, अटेम्प्ट जो है वो स्पेसिफाई सेक्शन में प्रोवाइड नहीं है। सो क्लियरली आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, और इन सभी में एप्लीकेबल हो जाता है सेक्शन 511। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द इंडियन पेनल कोड द प्रिपरेशन टू डू अ क्रिमिनल एक्ट इज। देखिए इंडियन पेनल कोड में जनरली जो है प्रिपरेशन पनिशमेंट नहीं है, यानी कोई अपराध नहीं है वहाँ पे प्रिपरेशन, परंतु कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिसमें कि जो है प्रिपरेशन भी ऑफेंस हो जाता है। जैसे कि सेक्शन 122। देखिए 122 क्या कहता है, कलेक्टिंग आर्म्ड विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग अ वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई हथियार इकट्ठे कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, ऐसे किस आशय से कि सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध करने के लिए, तो ये एक प्रिपरेशन यहाँ पर पनिशमेंट हो जाता है। ऐसे ही सेक्शन 399 है, यानी प्रिपरेशन ऑफ डकैती की बात करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इस सेक्शन से, तो इसमें भी देखिए कोई डकैती करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है और इस तरह के हथियार लेके आ रहा है, तो वो तैयारी जो कर रहा है ये पनिशेबल हो जाता है। वैसे एक और भी सेक्शंस हैं, जैसे कि 126 है, यानी भारत के किसी अन्य देश के या किसी ऐसी शक्ति के साथ अच्छे संबंध है, उसके विरुद्ध वार की तैयारी करना, तो वहाँ पे ये। उसके बाद एक सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है 489D, यानी जो बैंक नोट्स होते हैं और करेंसी नोट्स हैं उनकी छपाई के लिए मशीन को बनाना
मशीन को बनाने के लिए या तैयारी करना उसके लिए, तो ये यहाँ पर पनिशेबल हो जाता है, ठीक है। यानी उसके रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल लेके आना, वो सब है यहाँ पे, तो ठीक है, स्पेसिफिक सेक्शन में हो सकता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी, एन ऑफेंस ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन क्रिमिनल एक्ट। यानी जो अपराध तभी होगा कि सिर्फ किसी विशेष क्रिमिनल एक्ट पर ही, जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 122 में देख लिया है और सेक्शन जो है 399 इस तरीके से इन सेक्शंस में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डिस्कस कीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द प्रिपरेशन इज पनिशेबल। तो क्लियरली देखिए प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल हो जाता है सेक्शन 122, 126 और जो है 399 में। तो इन सभी में जो है प्रिपरेशन पनिशेबल है। सो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस इज पनिशेबल विद। देखिए जो अटेम्प्ट टू कमिट ऑफ एनी ऑफेंस है ये प्रोवाइड किया सेक्शन 511 में, हम लोगों ने डिस्कस किया था। अटेम्प्ट का जो प्रोविजन है जो कि स्पेसिफाई सेक्शन में किसी अपराध के लिए नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर डिफाल्ट जो है सेक्शन 511 एप्लीकेबल होता है। अब जो ओरिजिन यानी ओरिजिनल ऑफेंस है, अगर वो कमिट होता है तो उससे जो भी सज़ा मिलती है उसकी हाफ पनिशमेंट जो है वो अटेम्प्ट के लिए दी जाएगी। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हाफ। अब देखिए यहाँ पर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भी बात की गई है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अगर हम देखें तो वहाँ पर जो कैलकुलेशन के लिए सेक्शन 57 है, वहाँ पर 20 ईयर माना गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा को, तो कैलकुलेशन के मेथड से। तो यहाँ पर अगर अटेम्प्ट टू यहाँ पर जो हो जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कोई सज़ा है और उसका अटेम्प्ट होता है, तो ऐसी सज़ा में, ऐसे अटेम्प्ट में जो है यानी 10 साल की सज़ा वहाँ पर दी जा सकती है। तो ये तो हो गया यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए, हाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पर हाफ दिया जाएगा, द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दी ऑफेंस। देखिए आज मैं थोड़ा गले में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ स्लो आ रही है। सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पेनल कोड अप्लाई टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन। तो देखिए सेक्शन 500 जो 11 है वो अप्लाई होगा किस ऑफेंस के लिए, कौन से ऑफेंसेस के लिए, तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए जो इंडियन पेनल कोड में प्रोवाइड किए गए हैं। सो आंसर यार ऑप्शन ए, यानी जिनकी डेफिनेशंस और जिनका पनिशमेंट यहाँ पर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन इज नॉट द थ्योरी ऑफ अटेम्प्ट फॉर सेक्शन 511 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो देखिए यहाँ पे डुरहम जो रूल है, डुरहम रूल जो है वो थ्योरी ऑफ अटेम्प्ट नहीं है। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए डुरहम रूल क्या है, तो ये एक तरीके से देखें तो ये प्रॉक्सिमिटी ऑफ द न्यूसेंस के लिए या जो मैग्नेटन का लॉ उससे रिलेटेड है। इसमें क्या है कि यहाँ दिया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इंसेन है या उसकी मानसिक रूप से वो सही नहीं है और कोई ऐसी क्षति करता है जैसे आग लगा देता है, कहीं उस तरह के कार्य करता है, तो डुरहम जो केस है वो इसी से रिलेटेड है, यानी डुरहम रूल्स ये है। तो ये यहाँ पे अटेम्प्ट टू जो है अटेम्प्ट टू थ्योरी पे रिलेटेड नहीं है। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ वुमेन रैन टू अ वेल स्टेटेड शी वुड जंप इन इट बट शी वाज कैच बिफोर शी कुड रीच इट, शी इज़ गिल्टी ऑफ। देखिए यहाँ पर एक महिला है, वो ये कहती है कि वो इस जो है कुएं में, ये महिला है मान लीजिए, और वो कहती है कि वो इस कुएं में जो है कूद जाएगी। तो ये जो कुएं में पानी है जहाँ पे वो कूदने की बात करती है और वो इसके लिए दौड़ती है, परंतु जब वो इसके पास पहुँचने से पहले, कूदने से पहले कुछ लोग उसको यहाँ पर पकड़ लेते हैं। तो जो लोग यहाँ पर पकड़ते हैं तो ये यहाँ पर जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं होता है। अटेम्प्ट टू सुसाइड तभी होता है जब ये महिला इसके अंदर कूद जाती और उसके बाद इसको यहाँ पर बचाया जाता, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ जो अपराध होगा तो कोई भी अपराध नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन डी, नो ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ बी बाय थ्रस्टिंग हीज हैंड इन टू बीज पॉकेट, ए फेल इन द अटेम्प्ट टू कंसिक्वेंस ऑफ बीज हैविंग नथिंग इन हीज पॉकेट, ए इज गिल्टी ऑफ। देखिए यहाँ पर ए जो है वो अपना हाथ बी की पॉकेट में डालता है चोरी करने की आशा से, परंतु बी की पॉकेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिसे वो चोरी के रूप में चुरा सके। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ए ने कौन सा अपराध किया, तो ए ने जो है यहाँ पे अटेम्प्ट टू थेफ्ट का अपराध किया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन सी, यानी चोरी के लिए प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए पिक्ड अप अ रिवॉल्वर एंड बिलीविंग इट टू बी लोडेड। ए एक रिवॉल्वर लेता है और वो ये विश्वास करता है कि ऐसी रिवॉल्वर जो है उसमें गोलियां भरी हुई हैं, एंड पुल द ट्रिगर विद अ क्रिमिनल इंटेंशन ऑफ शूटिंग बी डाइड। यानी और वो क्या करता है, ट्रिगर को खींचता है, दबाता है वहाँ पर, तो ट्रिगर को खींचता है इस आशा से खींचता है कि वो बी को मार दे और वो अपनी तरफ से
गोली वहाँ पर यानी कि रिवॉल्वर का ट्रिगर वहाँ पर खींच लेता है या दबा देता है। फॉर्चुनेटली द रिवॉल्वर वाज नॉट लोडेड, मतलब तो जो रिवॉल्वर होती है उसमें कोई गोली नहीं होती है, सौभाग्यवश, जिससे कि बी जो है वो बच जाता है, स्केप्ड हो जाता है अनहर्ट, कोई उसे चोट नहीं लगती और वो बच जाता है। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, ए ने कौन सा अपराध किया है? सो क्लियर है, यहाँ पे ए ने अटेम्प्ट टू मर्डर यहाँ पर किया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अटेम्प्ट टू मर्डर जो है वो डिफाइन किया है सेक्शन 307 में, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए सेम वही क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे। देखिए वहीं पे ए जो है वही लड़की है जो कि किसी वॉल की तरफ भागती है, यानी कि वेल की तरफ भागती है, कुएं की तरफ, मगर कुएं के पास पहुँचने से पहले उसको पकड़ लिया जाता है। तो उसने कौन सा अपराध किया? तो उसने कोई भी अपराध नहीं किया। सो आंसर यहाँ पे अगेन ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और आप सभी से मैं एक राय चाहता हूँ कि अब इसके बाद हम लोग जो है किस टॉपिक पे जो है डिस्कशन करें, कौन यानी किस एक्ट के लिए जो है MCQs लेके आए जाएं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि इस वीडियोस के बाद हम एक लॉन्ग टर्म यानी मैराथन वीडियोस लाएंगे IPC का, जिसमें कि ये सारे वीडियोस का ही कलेक्शन होगा। बस ये है कि वो एक ही वीडियो में आपको सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे। थोड़ी स्पीड उसकी फास्ट रहेगी, जिससे कि आप लोग उसे जल्दी से जल्दी देखकर अपना IPC तैयार कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। सेकंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सजेशन जरूर दीजिए, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखें। और एक चीज़ और हम शुरू करने वाले हैं रक्षाबंधन के ठीक बाद, यानी कि हम जो है 14 अगस्त से जो है CRPC के जो है डे टू डे क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और इन 10 क्वेश्चंस में आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। ये टेस्ट टाइप्स के रहेंगे और फास्ट होंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, और उसको हम कोशिश करेंगे कि 5 मिनट या 7 मिनट में वो वीडियोस कंप्लीट हो जाए। तो पर डे जो है 10 क्वेश्चंस आएंगे CRPC के, जिससे कि हम लोगों की क्रिमिनल प्रोसीजर में भी पकड़ अच्छी हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।